नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस YouTube श्रृंखला के अंतर्गत मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर का जो विषय है वो BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से संबंधित है और आज का जो विषय है वह है मुख्य सचिव बनाम मंत्रिमंडल सचिव, एक तुलनात्मक अध्ययन। आज के लेक्चर में मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव, हमेशा हम नाम तो सुनते हैं लेकिन उनके मध्य आखिर अंतर क्या है उसको समझाने का प्रयास करूँगी मैं आज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। वो मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार का सर्वोच्च पद होता है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य सचिव के समान केंद्र में कोई पद ही नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो मंत्रिमंडल सचिव होता है वो मंत्रिमंडल सचिव उसका ही प्रतिरूप माना जाता है। राज्य प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन की भांति ही उसकी व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। राज्यों में भी मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिपरिषद सचिवालय दोनों अलग अलग हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय राज्यों में भी हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय जो कि मंत्रिमंडल की सहायता परामर्श के लिए गठित किए जाते हैं, और दूसरा जो राज्य सचिवालय है वो सभी प्रकार के मंत्रियों को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए, सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे कि जो मंत्रिमंडल सचिव है या और मुख्य सचिव में दोनों में क्या डिफरेंस है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के स्वयं के इतने अधिक कार्य हैं कि जिन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव सब मिलकर संपन्न करते हुए पाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिव में अनेक बातों में हम इसकी असमानताओं को, समानताओं को बता सकते हैं। इनमें समानताएं भी हैं तो भिन्नताएं भी हैं। दोनों पदों के मध्य समानता और भिन्नता पर हम चर्चा करेंगे और आज के टॉपिक में हम इनको दोनों ही बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव में क्या क्या समानताएं हैं, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। तो राज्य स्तर पर जो वास्तविक मुख्य कार्यपालिका होती है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। नाम मात्र का जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल होता है जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव अपने अपने मुख्य कार्यपालक के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो मुख्य सचिव हैं और मंत्रिमंडल सचिव हैं वो अपने अपने जो वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी हैं उनके सलाहकार के रूप में ये कार्य करते हैं। और दूसरी जो समानताएं हैं उसमें हम ये बता सकते हैं कि राज्य प्रशासन में मुख्य समन्वयक की भूमिका मुख्य सचिव निभाता है। तो केंद्रीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिव की होती है। तो देखिए, मुख्य कार्य जो समन्वय होता है, समन्वय बहुत ही एक महत्वपूर्ण और विस्तृत शब्द है। जैसे कि आगे के चैप्टर्स में या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था समन्वय किसे कहते हैं, और आप जानते हैं कि समन्वय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चहुमुखी शब्द है जिसको कि एक सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अन्यथा जो कार्य हैं वो व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं किए जा सकते। तो केंद्रीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की जो जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिव की होती है, और राज्यों में जो है वो भी सचिव के द्वारा ही उस भूमिका का निर्वहन किया जाता है। अगली समानता ये है कि राज्य स्तर के मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान की जाती है और केंद्रीय स्तर पर संघीय मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा प्रदान की जाती है। अगली समानता मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव
दोनों ही पदों का उद्भव जो केंद्र है, उद्भव स्थान जो है वो केंद्र ही माना जाता है। ब्रिटिशर्स के शासनकाल में 1799 में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा केंद्र स्तर पर मुख्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। बाद में उन्हीं मुख्य सचिव का जो पद है केंद्रीय स्तर पर लुप्त हो गया और यह पद राज्यों में स्थापित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सचिव का पद आज का जन्म नहीं है इसका, बल्कि ये 1799 में ही इस पद की रचना हो चुकी थी। अगली जो समानता है वो मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव दोनों अपने अपने क्षेत्र की लोक सेवा के अध्यक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में अपने समानताएं भी हैं। अब हम आते हैं इन दोनों में असमानताओं के तत्वों का डिस्कशन करने के लिए। पहली जो अंतर दिखाई देता है या जो डिसिमिलरिटीज़ होती हैं वो पहली ये है कि यदि मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव की अपने अपने स्तर के प्रशासन में स्थिति, कार्य और शक्तियों की तुलना की जाए तो मुख्य सचिव की स्थिति, कार्य और शक्तियाँ मंत्रिमंडल सचिवों से कहीं ज़्यादा प्रतीत होती हैं। आप यहाँ पे इन शब्दों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो मुख्य सचिव हैं और मंत्रिमंडल सचिव हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनकी प्रशासन में स्थिति, कार्य और शक्तियों की तुलना की जाए तो मुख्य सचिव की स्थिति, कार्य और शक्तियाँ मंत्रिमंडल सचिव से कहीं ज़्यादा प्रतीत होती हैं। मुख्य सचिव जो है राज्य सचिवालय का मुखिया होता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। तो देख लिया आपने कि मंत्रिमंडल जो सचिव है वो केंद्र में उतने महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि राज्यों में सचिव, मुख्य सचिव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रशासन का पूर्ण मुखिया होता है मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में, जबकि मंत्रिमंडल जो सचिव है वो केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया नहीं होता है। अगला अंतर जो बताते हैं वो ये है कि मुख्य सचिव राज्य स्तर पर जितने भी कार्यरत हैं वो सभी सचिवों का मुखिया माना जाता है। जितने भी सचिव हैं राज्य स्तर पर उन सभी सचिवों का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो मुख्य सचिव के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय प्रशासन में कार्यरत सचिवों का मुखिया नहीं होकर वह समानों में प्रथम माना जाता है, यानी उनका मुखिया नहीं होता बल्कि उनके समकक्ष ही माना जाता है, जबकि राज्यों में वही मुख्य सचिव सभी सचिवों का मुखिया माना जाता है। अगला जो अंतर बताया जाता है कि मुख्य सचिव राज्य स्तर पर अवशेषी दायित्वों का भी निर्वहन करता है। अवशेषी दायित्वों से तात्पर्य यह है कि उसके जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं उन कार्यों को तो करना ही होता है, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार और मंत्रिमंडल के द्वारा समय समय पर कुछ अन्य कार्य भी जो सौंपे जाते हैं उनका भी दायित्व निर्वहन करना होता है। लेकिन अगर वही केंद्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव की बात की जाए तो अवशेषी दायित्वों का निर्वहन नहीं करता। केंद्रीय स्तर पर अवशेषी दायित्वों का निर्वहन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यों में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नीतियां और ये सब अपनाई जाती हैं उन सभी को क्रियान्वित करने का, उन सभी के संबंध में समन्वय स्थापित करने का और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का महत्वपूर्ण संपूर्ण दायित्व मुख्य सचिव का होता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो मुख्य सचिव है और मंत्रिमंडल सचिव है उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राजनीतिक अधिकारी तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उसका वास्तविक प्रधान है राज्य स्तर पर। उसी तरह से जो मुख्य सचिव है राज्य प्रशासन का वो मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है, प्रशासन का विशेषज्ञ होता है और उसे समस्त अपने पूर्ण राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के दायित्व का निर्वहन करना होता है।
तो इस तरह से ये अगर देखा जाए, दोनों की जो तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो मुख्य सचिव है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य प्रशासन का संपूर्ण मुखिया है। लेकिन मुखिया होने के नाते और अपने राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन इसके द्वारा किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।